नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर अध्यक्ष ने दी बड़ी जानकारी। इस तारीख से पहले जारी होगा परीक्षा परिणाम। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर। मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया ये सख्त रुख। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। चंडीगढ़ गोरखपुर के बीच संचालित होगी समर स्पेशल ट्रेन, बताएंगे टाइम टेबल। अब साल में 2 बार होगी हरियाणा बोर्ड यानी HBSC की परीक्षा। परीक्षार्थियों के तनाव को कम करने के लिए लिया ये फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया स्वागत। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई सुपर कूलिंग डेज सेल। रेफ्रिजरेटर और AC पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। महेंद्रगढ़ में राजस्थान बॉर्डर के पास वाले शराब ठेके बंद। लोकसभा चुनाव के चलते लिया फैसला। 3 किलोमीटर दायरे में आदेश हुए लागू। IPL में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। 8.5 ओवर में चेज किए 90 रन। लीग में गुजरात का यह सबसे छोटा स्कोर। चरखी दादरी मंडी पर तालाबंदी। सरसों खरीद पर GST लगाने का विरोध। आढ़तियों ने किया रोष प्रदर्शन। और पाकिस्तान और 4 खाड़ी देशों में भारी बारिश, 69 की मौत। तो दुबई में भारत की 28 उड़ानें रद्द हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 18 से 21 अप्रैल तक 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए किसानों को अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में 20 अप्रैल के बाद गेहूं की कटाई में तेजी आएगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार माने तो 18 अप्रैल यानी आज से हरियाणा के अधिकांश जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 18 अप्रैल के लिए जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तरी हरियाणा के 2 जिले कुरुक्षेत्र और कैथल शामिल है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के जिलों में सिरसा, फतेहाबाद और जींद शामिल है। इन जिलों में गरज व चमक के साथ बूंदाबांदी होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। वहीं 19 अप्रैल यानी कल हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ समेत उत्तरी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर में मौसम खराब रहने के आसार हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के रोहतक, सोनीपत, पानीपत और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, चरखी दादरी और भिवानी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी ज्यादा गर्मी नहीं सताएगी। मई के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा। मई में प्रचंड गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर JJP ने बड़े चमत्कार की उम्मीद के साथ सेलिब्रिटी को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया है। पिछले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पार्टी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया इस सीट पर बहुत बड़ा फेरबदल करने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस सीट पर एक बार इनेलो अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन JJP के अलग होने के बाद दोनों ही दलों को गुरुग्राम के मतदाताओं ने 1% से कम में ही समेट दिया था। दोनों ही दल एक बार फिर से अपना अपना जनाधार बढ़ाने की दिशा में इस सीट पर पूरा जोर लगा सकते हैं। साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को इनेलो की टिकट पर जाकिर हुसैन ने सीधी टक्कर देने में सफलता हासिल की थी। जाकिर का पार्टी से ज्यादा अपना जनाधार था, जिस कारण वह 20% से अधिक वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। वहीं नूंह जिले के पुनाना और फिरोजपुर जिले का दोनों ही हलकों में इनेलो JJP खाता भी नहीं खोल पाए थे। फाजिलपुरिया को प्रत्याशी बनाकर JJP ने इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपना जनाधार टटोलने का प्रयास शुरू किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष VP यादव ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से संबंधित बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 15 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। आने वाले 10 दिनों में मूल्यांकन का काम समाप्त हो जाएगा। मूल्यांकन का काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। डॉक्टर VP यादव का कहना है कि सभी मूल्यांकन केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। रिजल्ट आने के बाद सभी उम्मीदवार आगे उच्च शिक्षा के लिए दाखिला ले पाएंगे। हरियाणा में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो नीति तैयार की जा रही है उसमें अधिकारी रोड़े अटका रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि कई सालों से काम कर रहे पुराने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति बनाई जाए। इसके लिए सरकार ने 13 मार्च को सभी विभागों से 5 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। अधिकतर विभागों ने 1 महीने बाद भी वांछित ब्यौरा सरकार तक अभी तक नहीं पहुँचाया है। अब मानव संसाधन विभाग ने दोबारा से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के रिमाइंडर भेजते हुए सभी विभागों और बोर्ड निगमों में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों की जानकारी भेजने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया हुआ है।
हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। 2019 में कोसली विधानसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी रहे रामफल कोसलिया, जजपा के प्रदेश सचिव नरेश जून, विनोद कुमारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से कोसली प्रत्याशी रहे राम अवतार पचेरवाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान भाजपा, जजपा और इनेलो से भी दर्जनों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल कराया, उनका पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने विश्वास दिलाया कि सभी को पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। पलवल विधानसभा में बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में जनसभा की। इस सभा में नायब सैनी के निशाने पर कांग्रेस रही। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं है, कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। उन्होंने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बड़े अंतर से जीतने का दावा भी किया। संकल्प रैली में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस राज की नाकामियां गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी देश के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस के नेता किस मुंह से भारत जोड़ो और न्याय की बात करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवाद का बोलबाला था, जबकि भाजपा सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय ही किया है। कांग्रेस किसानों की हितैषी कभी नहीं रही। इस मौके पर भाजपा के पलवल से विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में राजस्थान में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्त होने तक हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के 3 किलोमीटर के दायरे में शराब ठेके बंद रहेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से 3 किलोमीटर के दायरे में शराब ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके बारे में पुलिस कप्तान ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित क्षेत्र में गश्त करेंगे और एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा के आदेशों का पालन कराएंगे। इसके साथ ही एसपी ने सभी नाका इंचार्जों को शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों की गहनता से चेकिंग करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव कणीना के पास हुए उनानी में हुए स्कूल बस हादसे में पुलिस ने जीएल स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। 11 अप्रैल को हुए इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई थी। बस का ड्राइवर महेंद्र शराब पीकर बस चला रहा था, जो कि ओवर स्पीड होने की वजह से पलट गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और सचिव होशियार सिंह को भी बुधवार को कनीना कोर्ट में पेश किया। ये आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर थे। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 26 अप्रैल तक जेल भेज दिया। इस मामले में अभी तक कुल मिलाकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब डायरेक्टर सुभाष की तलाश कर रही है। तो वहीं जीएल स्कूल के संचालक राजेंद्र सिंह लोढ़ा को बुधवार को जिला रेवाड़ी के गांव बउआ से काबू किया गया। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। बता दें कि किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलेबड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकार को 16 अप्रैल तक का समय दिया था, तो 34 ट्रेनें प्रभावित हुई है। वहीं 11 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट शॉर्ट किए गए हैं। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने भरोसा देकर भी हमारे साथियों को रिहा नहीं किया। हमारा किसान साथी जेल में मरण व्रत पर बैठा है। जब तक सरकार उनकी रिहाई नहीं करती है, रेलवे ट्रैक पर जाम ऐसे ही जारी रहेगा। हम रेल रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी कर हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। अब ये रेल रोको आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से 16 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अनुसार अब हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। परीक्षा की वजह से बच्चों में होने वाली चिंता और तनाव को कम करने के लिए बोर्ड की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह द्वितीय वार्षिक परीक्षा प्रणाली इसी साल से लागू होने जा रही है। वर्तमान में विद्यार्थियों को एक ही बार परीक्षा देने का मौका मिलता था, जिससे कि विद्यार्थियों पर काफी तनाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी स्कूलों में 2 बार मुख्य परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया जा रहा है। सामान्य तौर पर बोर्ड की ओर से फरवरी-मार्च महीने में एकमात्र वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाता रहा है, मगर अब इस एकल वार्षिक परीक्षा को इस साल से दोहरी परीक्षा करते हुए दूसरी परीक्षा का आयोजन उसी साल के जून व जुलाई महीने में करवाया जाएगा। जून जुलाई के महीने में आयोजित होने वाली इस वार्षिक परीक्षा को द्वितीय वार्षिक परीक्षा कहा जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी अपनी पहली परीक्षा में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह फिर से अपने विषय या विषयों की वार्षिक परीक्षा द्वितीय वार्षिक परीक्षा के तहत दे सकता है।
रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नॉर्थ रेलवे द्वारा चंडीगढ़ गोरखपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे द्वारा यह फैसला लिया गया है। यह ट्रेन चंडीगढ़ से 27 अप्रैल से शुरू होकर 27 मई तक चलेगी। इसी प्रकार गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए वापसी की ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होकर 28 मई तक चलेगी। यह ट्रेन रात 11:15 बजे चंडीगढ़ से प्रस्थान कर अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा और बस्ती होते हुए अगले दिन शाम 6:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में रात 10:05 पर गोरखपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:10 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट की तरफ से अपनी वार्षिक सेल इवेंट में सुपर कूलिंग डेज के छठे संस्करण की घोषणा कर दी गई है। कंपनी की तरफ से हर साल गर्मियों में सेल शुरू की जाती है, जहां आप गर्मी को दूर भगाने के लिए बेहतर कूलिंग उपकरणों को काफी कम कीमतों में खरीद सकते हैं। सुपर कूलिंग डेज 17 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है, जो कि 23 अप्रैल तक चलने वाली है। इस सेल में आपको एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर और पंखे जैसे विभिन्न प्रकार के कूलिंग होम उपकरणों पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर मिलने वाले हैं। एयर कंडीशनर की बात की जाए तो विभिन्न ब्रांडों के एसी पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जहां ग्राहक अपने पसंदीदा ब्रांड के एसी को ऑर्डर कर सकते हैं। इस सेल के तहत आप एलजी, व्हर्लपूल, हायर, गोदरेज आदि प्रमुख ब्रांडों के रेफ्रिजरेटर को भी परचेज कर सकते हैं। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर एक अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक लगाया गया। जैसे ही भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया, पूरा मंदिर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। 12 बजे रामलला का तिलक किया गया था। यह अद्भुत नजारा देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। राम मंदिर बनने के बाद यह रामलला का पहला तिलक था। साथ ही अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर यह है कि दर्शन का समय बढ़ाकर अब 19 घंटे का कर दिया गया है, जो मंगला आरती से शुरू होकर रात 11 बजे तक जारी रहेगा। चारों समय अर्घ्य देने के लिए सिर्फ 5-5 मिनट के लिए पर्दा बंद रहेगा। मारुति सुजुकी इंडिया अपनी सबसे पॉपुलर कार स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन को 9 मई 2024 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। कार के प्रति लोगों का रुझान देखते हुए कुछ मारुति एरिना डीलरशिप ने इसकी ऑफलाइन बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। नई स्विफ्ट इस साल मारुति के लिए प्रमुख लॉन्च में से एक होगी। इसके बाद कंपनी इस साल के अंत में नई डिजायर कॉम्पैक्ट सेडान को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट मौजूदा मॉडल की तुलना में 6 एयरबैग के साथ ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ आएगी। पॉपुलर हैचबैक में सबसे बड़ा बदलाव इसके पावर ट्रेन में मिलेगा। इसमें मौजूदा मॉडल में मिलने वाले K12 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह जेड सीरीज वाला 1.2 लीटर का नया 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो ये अपने पुराने लुक को बरकरार रखती है। इनबिल्ट LED डे टाइम रनिंग लैंप मिलता है। साइड प्रोफाइल में 16 इंच के अलॉय व्हील के अलावा कोई चेंज नहीं है। अब ये पहले से ज्यादा छोटी और स्पोर्टी बनेगी। मौजूदा मॉडल की कीमत 5,99,000 जो कि एक्स शोरूम से शुरू होती है। नए फीचर्स और डिजाइन को शामिल करने के बाद नई स्विफ्ट की कीमत की बात करें तो 6,30,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब पोस्ट लिखने, लाइक करने, बुकमार्क करने और रिप्लाई करने के लिए चार्ज देना होगा। वही सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 10 ग्राम सोना 489 रुपए की बढ़त के साथ 73,302 रुपए का हो गया है। बीते 16 दिन में सोने के दाम 4,639 रुपए तक बढ़ गए हैं। चांदी में भी तेजी देखने को मिली है और 1 किलो चांदी का भाव 83,213 रुपए का पहुंच गया है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।